गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर की जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है और इसमें हम ये एंट्रीज़ कैसे पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके कुछ जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है, जो डिसीज पार्टनर है, उसके लिए जो हम उसमें हम गुडविल की कैसे एंट्री पास करेंगे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाएंगे और किस तरह से उसकी हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों, द बैलेंस शीट the balance sheet of X, Y and Z who are sharing profit in the ratio of 2:3:1 as at 31st March 2018 is given below। तो एक बैलेंस शीट आपको मिली है, उस बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, नीचे एडजस्टमेंट है। Z डाइड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो देखिए बच्चों, 1 अप्रैल को ही उसकी डेथ हो गई है। कल हमने इस वीडियो में परसों इसको डिस्कस किया था कि अगर डेथ जिस डेट पर अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, नॉर्मली 31 मार्च को होते हैं, तो उसके कितने दिन बाद डेथ होती है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में तो नेक्स्ट डे ही हो गई है, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कब ज़रूरत पड़ती है, जब ईयर क्लोज होने के कुछ समय बाद उसकी डेथ हो। ठीक है, आप यहाँ पर एक दिन का वो P&L नहीं निकालोगे, और वैसे भी 31 मार्च तक का उसका प्रॉफिट उसको दिया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम आपको एंट्री बता देंगे, फिर भी उसकी अगर बनती तो क्या एंट्री बनती उसकी। ओके, X एंड Y डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 तो न्यू रेशियो है बच्चों। तो हमें इसका पहले गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसका गेनिंग रेशियो निकाल लें। तो यहाँ पर देखिए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, वो ऐसे वो गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना आता है। ये पीछे भी वीडियोस में आप पीछे भी कई बार आप कर चुके हो। तो अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर एक पार्टनर को गेन हो रहा है, दूसरे पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि किसको कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, किसको कितना गेन हो रहा है। बिकॉज जो सेक्रीफाइस करता है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पोर्शन दूसरे पार्टनर से लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स को ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा कि उसको कितनी अमाउंट देनी है दूसरे पार्टनर्स को। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है 3:2 इसका इन लोगों का न्यू रेशियो है। इसमें दिया है 50% ऑफ द अमाउंट पेबल टू जेड। जेड की डेथ हुई है, उसकी 50% अमाउंट है, उसको क्या करना है, इज टू बी पेड इमीडिएटली, उसको तो इमीडिएटली पेमेंट कर दिया गया। एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो जो इंस्टॉलमेंट है उसको इंस्टॉलमेंट आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, आपने बस खाली जितना भी है लोन बना देना है, क्योंकि आपको सिर्फ उसी डेट तक का बनाना है। ठीक है, ये तो इसलिए इस इंटरेस्ट की बात तब आती है जब आप उसका बाद के अकाउंट बनाओगे। पर एनम में 10% पर एनम में 1 साल बाद उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर उसके 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा, वहाँ तक आपको अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें, कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी है, एडजस्टमेंट दी है आपको, तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, तो गुडविल आप ऑब्वियसली 2 years परचेज पे निकालने हैं, 3 years का प्रॉफिट आप उधर रखा है, इन सब का टोटल कीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए और इंटू 2 years परचेज है, इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गुडविल की जो वैल्यू कैलकुलेट की है, देखिए एवरेज प्रॉफिट तीनों साल का टोटल डिवाइड बाय 3, तो ये तो 1,80,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। और फर्म की गुडविल 2 years परचेज थी इंटू 2, तो 3,60,000 ये तो वैल्यू हमारी टोटल गुडविल की है। ठीक है, अगर हम जेड के शेयर की बात करें तो जेड का शेयर 1/6 है, तो 1/6 हमने निकाला तो 60,000 जेड को मिलना है। ठीक, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है तो ऑब्वियसली वाई को भी मिलना चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने यहाँ पर निकाला है, देखिए 3/30 ये निकल के आया है, तो हमें यहाँ पर वाई का भी देखना पड़ेगा। अगर आप क्या कहते हैं इसका निकालोगे 3,60,000 का, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3,60,000 इंटू 3/30, इसको आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू 36 आएगी।
ठीक है, 36,000 इसकी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन आई। एक तो Z को हमें 60,000 का पेमेंट करना है गुडविल की रिगार्डिंग, और Y को 36,000 मिलेगा, 36,000 Y को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गुडविल की ही एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ओके, ये सेकंड वाली एंट्री है। यहाँ पर देखिए वाई कैपिटल को वाई की कैपिटल को क्रेडिट किया गया है 36,000 से, है ना, और Z की कैपिटल को क्रेडिट किया है टू जेड्स कैपिटल 60,000 से। ऑब्वियसली Z की तो डेथ हुई है, उसको तो इतना मिलेगा। Y को इसलिए मिल रहा है क्योंकि Y सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये दोनों अमाउंट पे कौन करेगा? ये दोनों अमाउंट पे करेगा X, क्योंकि X को गेन हुआ है। तो अब अगर आप देखो इसका, वैसे तो एंट्री ये बन गई आपकी कि X कैपिटल डेबिट टू Y टू Z। अब अगर आप इसके उसमें देखो कि कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएगा, तो वो भी बता देते हैं आपको। गुडविल की रिगार्डिंग देखिए, Y को 36,000 मिला है, क्रेडिट साइड में गया है, और Z को 60 मिला है, और कुल मिला के अगर आप इधर देखो तो यहाँ पर 36 X के में ये डेबिट हुआ है और 60 ये डेबिट हुआ है। ठीक है, तो X के में अमाउंट डेबिट हुई है। ठीक है, तो हमारी ये वाली एंट्री गुडविल की बन गई। उसके बाद दिया हुआ है, देखिए गुडविल हम कर चुके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 50,000 एंड स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 16,000। तो बच्चों आप एक चीज़ देखिए कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है, इट वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड। हमें बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, अंडर वैल्यू का मतलब समझते हैं कि इतना हमें कम करना है। नो, कम नहीं करना है। जब आपको पता चल रहा है कि 50,000 से अंडर वैल्यूड हो रखी है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ये इतनी अंडर वैल्यू हो रखी है। अगर आपको इसको एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ें कि लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, आपको कैसी मिली है? वो अंडर वैल्यूड है। कितने से? 50,000 से। तो अगर आप इसको ठीक करना होगा आपको इसको, ठीक है, तो उसको तो बढ़ाना पड़ेगा ना, इंक्रीज करना पड़ेगा। और कोई भी एसेट्स इंक्रीज करनी होती है तो आप जानते हो एसेट्स को हम डेबिट करते हैं तभी वो इंक्रीज होती है। ठीक, तो अब अगर आप यहाँ पर एंट्री को देखो तो लैंड एंड बिल्डिंग इसको डेबिट किया गया है, ठीक, 50,000 टू रिवैल्यूएशन 50,000। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट ही हो जाएगा कि हमारा स्टॉक जो था वो ज़्यादा लगा हुआ था 16,000 से। जब स्टॉक ज़्यादा लगा हुआ था तो हमें उसे कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए हमें किसी भी एसेट्स को हम कम करते हैं तो हमें उसको क्रेडिट करना होता है। तो देखिए टू स्टॉक ये हुआ है 16,000, इसमें इन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लिया हुआ है 10,000 का। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्रोविजन की भी है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% है, आप ये तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। डेटर्स 6 लाख के हैं, 5% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। ओके, तो कुल मिला के 26,000 का रिवैल्यूएशन ये डेबिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 16,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 का दिया हुआ है। तो आप ये सोचो कि अगर 40 का दिया हुआ है तो क्लेम उस पर सिर्फ 16 का हो रहा है, तो 24,000 तो फिर भी बच रहा है ना। ठीक है, तो जो 24,000 हमारा ये बचा है 24, ठीक, तो ये 24,000 किन को मिल जाएगा? सारे पार्टनर्स को। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, ओल्ड रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 24 क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ? आपके पास 40 था, ठीक, उसमें से 16 का आपको क्लेम देना पड़ रहा है, इतना देना पड़ रहा है आपको, और बाकी जो बच गया 24 वो तीनों पार्टनर्स को मिल गया। ठीक, अब अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में देखें यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16,000 की लाइबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि अभी आपको इतना देना है। ठीक है, इसलिए वो लाइबिलिटी में आ गया है। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये एडजस्टमेंट हो गई है हमारी। उसके बाद ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 की है, अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, ये जो भी जितनी भी रिजर्व होती हैं पार्टनर में, आप देखिए अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अदरवाइज वो इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये डेबिट हो गई, और किन को मिल गई है? सारे के सारे पार्टनर्स को। ठीक, यहाँ पर आपको एक चीज़ देख लेनी है। यहाँ पर देखिए
ये देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख, ठीक, और यहाँ लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू 92,000। तो इसका मतलब 8,000 रुपीज़ तो इन्वेस्टमेंट के कम हो गए, लॉस हो रहा है। और वो लॉस कहाँ से कवर होगा? इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो जो 20,000 दे रखा है ये पूरा 20,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आप देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20 से डेबिट हुआ, ठीक, क्रेडिट क्या हुआ है टू इन्वेस्टमेंट 8,000 से, क्योंकि कोई भी देखिए कोई भी एसेट्स आप क्रेडिट करते हो तो कम होती है ना। तो आप इन्वेस्टमेंट 8,000 से कम करना है तो इन्वेस्टमेंट को आपने क्रेडिट करा 8,000 से, तो अब बचा कितना? 12,000, और वो 12,000 12,000 इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड रेशो में, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये तो आप देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपने बनाए हुए हैं इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे बैलेंस शीट बनाते टाइम, ठीक है। अभी मैं आपको बैलेंस शीट नहीं बता रहा हूँ इसलिए मैं ये वाला पॉइंट आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक। मैं अभी सिर्फ जनरल एंट्री बता रहा हूँ आपको। उसके बाद देखिए क्रेडिटर्स, ये सीधा चला जाएगा उधर लायबिलिटी साइड में। गुडविल बैलेंस शीट की, आप ये ओल्ड बैलेंस शीट में अगर आपको कुछ गुडविल की वैल्यू एसेट साइड में दे रखी है तो इसे हमें राइट ऑफ करना होता है। और राइट ऑफ करने का तरीका यह है कि सारे पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कीजिए ओल्ड रेशो में और टू गुडविल। तो अगर आप यहाँ देखो तो पहली एडजस्टमेंट यही बनी है, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल टू गुडविल। ये एंट्री आपके पास हो गई, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए एक चीज़ और दे रखी है इसमें एसेट साइड में, बाकी तो जितनी भी हैं लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह एसेट्स हैं एसेट्स में चली जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। ये फिक्टिशियस एसेट्स है, इसे भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। 24,000 की है तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और ये सारी क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक। सारे पार्टनर्स की कैपिटल आपने डेबिट कर दी ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, ठीक है। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये 24,000 का एक एंट्री ये पास हो गई, ठीक। अब हमारे पास एक चीज़ थी कि हमने 50% अमाउंट जेड के एग्जीक्यूटर को तुरंत दे दी थी और बाकी का हमने लोन बना देना था, ठीक है। तो दो एंट्री यहाँ पर बनी हुई है। ये 50% आप कैसे निकालोगे? यहाँ पर देखिए आपने जिस पार्टनर की डेथ हो रही है ऑब्वियसली जेड, ये बैलेंस आ गया जेड का, 6 लाख रुपए की उसकी कैपिटल थी, ये गुडविल की अमाउंट मिली, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन जो आपने अकाउंट बनाया होगा उसका प्रॉफिट आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन वाली अमाउंट इसको मिल गई, और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाली अमाउंट मिल गई जो हमने एंट्री पास की थी। इधर का आपने टोटल किया, इधर की वैल्यू माइनस की 4,000, ठीक। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की, गुडविल की, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की दो एंट्री माइनस करने के बाद उसको बच रहा है 6,62,000, ठीक। इतना हमें उसको एग्जीक्यूटर को देना है। तो अब अगर आप देखिए यहाँ पर ये देखिए 6,62,000 देना था हमें, हमने क्या करा देखिए टू बैंक इसका 50% 3,31,000 टू बैंक क्यों करा? हमने पेमेंट कर दिया। तो ऑब्वियसली एंट्री क्या पास हुई होगी? 3,31,000 की जब हम पेमेंट कर रहे हैं, जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,31,000, ठीक है। और ये जो है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,62,000 टू जेड्स एग्जीक्यूटर, यानी पहले हमने इसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र की, टोटल अमाउंट 6,62,000 6,62,000 एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है। उसके बाद इसका 50% हमने पेमेंट किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जीक्यूटर अकाउंट का। पहले कहाँ से आए देखिए, जेड की कैपिटल से आ रही है ना, किसका अकाउंट है? एग्जीक्यूटर का अकाउंट है। जेड की कैपिटल अकाउंट से इतना अमाउंट आया, इसमें से 50% पेमेंट कर दिया, 50% बैलेंस बचा रह गया, ठीक। तो यानी जब आपने बैलेंस शीट बनाई होगी तो क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए जो बैलेंस शीट बनाई होगी तो यहाँ पर एग्जीक्यूटर का अकाउंट अभी ये लाइबिलिटी बनी हुई है 3,31,000 की, और हमें बाद में पेमेंट करनी है, ठीक है। तो आप चाहें तो पूरा बना के देख लीजिएगा। इसमें एक जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसके एडजस्टमेंट भी चलिए बता देता हूँ। ये बैलेंस शीट आप पूरी बना लेंगे, फिर एंट्रीज भी पास करके देख लीजिएगा। आप देख लीजिए डेटर्स 6 लाख के थे हमारे, डेटर्स पे एक एडजस्टमेंट भी थी हमारी, ठीक है। और एडजस्टमेंट थी हमने कितना बनाया था डेटर्स पे, ये देखिए ये है 10,000 बनाया था,
ये 10,000 किसका, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का। पहले से हमारे पास जो लाइबिलिटी साइड में प्रोविज़न दिया हुआ है वो प्रोविज़न क्वेश्चन में जो मिला है हमें वो 20,000 का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारे डेटर्स हैं 6 लाख के थे, 20 क्या कहते हैं हमारा पहले से बना हुआ था, 10 हमने और बनाया, तो 20 + 10 यानी 30,000 ये हमारा प्रोविज़न बना था, उसे माइनस कर दिया, 570 आया। ओके, कैपिटल अकाउंट क्या, बैलेंस का टोटल करके बैलेंस निकाल देंगे। कैपिटल वो तो एडजस्ट करनी नहीं है आपको, कैपिटल सीधा सीधा बैलेंस निकल के आएगा और ये बैलेंस बैलेंस शीट में चला जाएगा। दोनों साइड का टोटल कर दीजिए, क्वेश्चन इक्वल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू।